फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब, बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट रहता है कि जैसे भाई मेरा जो फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहा है, और अगर बढ़ भी रहा है तो वो काउंट देखने को नहीं मिलता। और कई लोगों को तो ऐसा भी रहता है कि भैया व्यूज ही नहीं आ रहा है, मेरा कंटेंट वायरल नहीं चल रहा है। अगर वायरल भी होता है तो जो अर्निंग होनी चाहिए, ये सब चीजें कुछ भी नहीं देखने को मिलती है। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि यार देखो, कई बार क्या होता है ना कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, बट जब अच्छा चल रहा होता तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो उस केस में मेरा मानना है कि आपको इनसाइट देखना चाहिए। और इनसाइट को ऑलवेज, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब ना चल रहा हो, मेरा सजेशन है कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो, यानी आपका पेज का, आपके चैनल का, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, किसी भी चीज का जो भी अच्छी ग्रोथ अगर उसके ऊपर है, तो उस टाइम पर आप इस बात को ट्रैक करो कि भाई किन चीजों की वजह से आज आपका कंटेंट वायरल है, आपके पेज का, प्रोफाइल का, चैनल का हेल्थ अच्छा चल रहा, वो सब चीजें ट्रैक करना जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज ये जो डाउट्स है ना, ऑलवेज रहेगा कि फॉलोवर बढ़ रहे हैं बट दिख नहीं रहा, हो क्या रहा है, तो एवरीथिंग सब चीजें देखो। और आपको ये क्या पता है कि भाई एक्चुअल में अगर आपके पास में 10,000, 5,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन जितने भी फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर है, रिटर्न कितने आ रहे हैं? ऐसा है क्या कि बस आए और गए, आए और गए? यानी कि एक तरह से समझ लो जैसे मेला लगता है ना, आदमी आया, सर्कस देखा, निकल गया, बस बात खत्म, जब अगली बार मेला लगेगा तब देखेंगे। ऐसा मेला वाला हाल है कि एक्चुअल में आपने अपनी ऑडियंस को अपने से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये सब चीजें ट्रैक करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि भैया, इसलिए आपको देखना, समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों पे काम करना आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका ना गेम चेंज हो सकता है पूरा। जैसे आप देखोगे, आप यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये बेसिकली एक 90 डेज का डेटा है, और 90 डेज को अगर हटा के आप यहाँ पे जस्ट लास्ट 28 डेज का अगर डेटा देखोगे, तो भी यहाँ पे 42.7 मिलियन का डेटा है यहाँ पे। और व्यूज वगैरह आपके सामने दिख रहा है, 42.7 मिलियन, रीच 17.6 मिलियन। और आप देखोगे यहाँ पे ये सारे सारे डेटा आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। बट इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि फेसबुक आप सबके लिए ना एक प्लान सेट करता है। ये देखिए, यहाँ पे देखोगे एक प्लान सेट करता है, जो शायद कुछ लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। देखो, जैसे आप वीकली चैलेंज कंप्लीट करते हो ना, तो भैया मेरा सजेशन है कि आप इसको भी कंप्लीट करा करो। जो फेसबुक, देखो, बिकॉज हो सकता है कि आप लोग एक प्लानिंग से, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई लोग, जो लोग विदाउट एनी प्लान, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वो बस अपलोड किए जा रहे हैं। बट कम से कम जो फेसबुक सजेस्ट कर रहा है, उसको आप कोशिश करो ये सब काम करने का। जैसे देखो क्या बोल रहा है, पब्लिश 120 पोस्ट ऑन फेसबुक, जिसमें सभी 15 हुए हैं। पब्लिश 97 स्टोरीज, जिसमें सभी आपके सिर्फ 15 हुए हैं। तो ये सब चीजें अगर फेसबुक आपको गाइड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि कैन ट्राई कि ये सब काम करो। और यहाँ पे देखो, मेंटेन रिस्पॉन्स रेट, यानी आप एटलीस्ट इनबॉक्स वगैरह के अंदर ट्राई करो कि आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन, मतलब उनका चैट का रिप्लाई वगैरह करने का। तो ओवरऑल आप देखोगे ये सब चीजें अगर आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पेज के लिए, आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। बट सबसे मेन यहाँ पे ऑडियंस पे आप आओगे, तो ऑडियंस पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में आप यहाँ पे देखोगे 28 दिन के अंदर यहाँ पर कितने फॉलोवर्स आपके पास आए हैं। 78,900 फॉलोवर आए हैं 28 दिन के अंदर। ये एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ में भी इस तरीके से ये गेम देखने को मिले। और एक एक दिन के अंदर आप देखोगे, 28 दिसंबर को 16,146 फॉलोवर्स आए थे, राइट। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक एक दिन का आप ग्राफ चेक कर सकते हो, एक एक दिन का, कि एक दिन में आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब ये तो हो गया लोग आपको जो फॉलो कर रहे हैं, है ना, आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं। आप एक और चीज देखो इसमें सबसे खास खास, यहाँ पे ये तो आपने ट्रैक कर लिया, ये आपके पास में यहाँ पे डेमोग्राफिक है, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई किस एज फैक्टर के लोग, कौन से आपके एज ग्रुप के लोग आपको फॉलो और मतलब आपका कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, किस कंट्री के लोग टॉप में आपका कंटेंट वॉच कर रहे हैं, यानी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल। और अगर दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे स्पेशली देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे लोग आपका कंटेंट को ज्यादा वॉच कर रहे हैं। ऑडियंस कौन सी है आपके पास में, मेल फीमेल की क्या रेशो है, देखोगे आप यहाँ पे, ये आपके पास ऑडियंस है। तो ओवरऑल ये सब चीज ट्रैक करो। और मेरा मानना है कि भाई अगर ऑडियंस में ना, अगर आपके पास में इक्वालिटी आ जाए ना, मतलब 60% मेल हो जाए, 40% फीमेल्स हो जाए, तो कहीं ना कहीं और आपके लिए बेनिफिट हो जाए। बट आप यहाँ पे देखोगे अभी रेशो बहुत डिफरेंट दोनों के अंदर। तो ये तो हो गया भाई, आपके पास में भी 96,000 प्लस इस पे फॉलोवर्स हैं।
ट्रेंड्स के ऊपर जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देखोगे 28 दिन के अंदर ये फॉलोवर्स आपके पास आए। बट एक सबसे खास चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फॉलोवर्स तो आपके पास आए, रिटर्निंग व्यूवर्स कितने हैं आपके पास, आप देख पा रहे हैं। ओनली 190 व्यूवर्स आपके रिटर्निंग है, यानी 96,000 लोगों में से मात्र 190 लोग हैं जो 28 दिनों के अंदर आपका कंटेंट दोबारा आके वॉच कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसी ऑडियंस का? 2 मिलियन पेज क्यों ना आपका, 3 मिलियन क्यों ना, 4 मिलियन का लोग देखा ना आपने कि मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं बट एक्चुअल में आपका कंटेंट नहीं चलता। लक बाई चांस 1 या 2 या 4 या कई बार एक्सीडेंटल ग्रोथ, मतलब उसको बोलते हैं ना, लकली कोई कंटेंट आपका चल जाए उसको एक्सीडेंटल ग्रोथ बोलते हैं, तो वो आपका कंटेंट चल गया। बट अब देखो कि अरे कम से कम 2000 तो आए, 1000 तो आए, 500 तो आए, 190 फॉलोवर्स आ रहे हैं सिर्फ। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस के साथ में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 96,000 लोगों में से मात्र 190 लोग वापस आके आपका कंटेंट वॉच कर रहे हैं। तो ये बैड न्यूज है। ये आज के लिए नहीं, कल के लिए। आप मान लो आज का फॉलोवर आपका अच्छा आ गया, अरे आपकी ऑडियंस तो आनी चाहिए आपके पास, लोग तो एटलीस्ट आपके पास आने चाहिए, और लोग ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा? फिर को कल को आप कितने भी कंटेंट, कितनों मसाले लगा लो उसमें, सब लगा दो उसमें, तड़का मसाला सब भर दो, लेकिन जब लोग ही नहीं आएंगे तो कहाँ कंटेंट चलेगा आपका? नहीं चलेगा। तो यू कैन ट्राई कि रिटर्निंग व्यूअर्स आपके पास आना चाहिए, तो उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। एक और चीज देखो, यहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पे देखो भैया बहुत बड़ा नंबर है तो आपके पास में, तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा ये सेगमेंट है, बहुत बड़ा कुआं है। यू कैन ट्राई कि आप इन सब चीजों को फॉलो करो, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स बहुत है यहाँ पे। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपके सामने देखो कितनी बड़ी डिजिट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ा लार्ज स्केल है यहाँ पे, राइट। तो यू कैन ट्राई, कोशिश करो। बट ये ट्रेंड्स के अंदर इसको जरूर भैया मेंटेन करो कि एटलीस्ट आपके जो फॉलोवर्स हैं, मतलब जो जिन्होंने लोगों ने भी आपको फॉलो किया, कम से कम वो देखे तो सही आपका कंटेंट। आपका कंटेंट ही नहीं देख रहे, बोलोगे मेरे 10 मिलियन है, मेरे 1 मिलियन है, 4 मिलियन है, क्या फायदा वैसे। अब आपको मैं एक पेज दिखाता हूँ अपना, जो मेरा टेक राजमन है उसका आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे मेरे पेज पे अभी यहाँ पर, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लास्ट 28 डेज का, तो लास्ट 28 डेज में आप यहाँ पर देखोगे ये आपके सामने डेटा दिख रहा है, इसका जो रीच है, जो सारी चीजें 1 लाख है आपके पास। यहाँ पर देखोगे टोटल रीच 1 मिलियन के करीब करीब यहाँ पे रीच प्लस चल रही है। और एक सबसे खास चीज देखोगे यहाँ पे प्लान के अंदर बात करें तो देखो यहाँ पे अभी मेरे जो नेट फॉलोवर्स कुछ रहे हैं लास्ट 28 डेज के अंदर, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंगेजमेंट वगैरह सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे मेन, अगर ऑडियंस टैब में आप आओगे तो ऑडियंस टैब में आप एक चीज देखोगे कि 28 दिनों के अंदर मेरे को 4500 लोगों ने फॉलो किया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और देखो, 2800 लोगों में 28 दिनों के अंदर 4500 लोग फॉलो किए, लेकिन रिटर्निंग व्यूअर भी देखोगे 12,000 लोगों का है, यानी 12,000 लोग मेरे कंटेंट को आके वापस वॉच भी कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है। बट हाँ, एंगेज जो फॉलोवर्स है उसका रेशो कम है एज पर पिछले वाले डेटा के मुताबिक, तो ये भी थोड़ा अच्छा रहे तो ज्यादा बेस्ट है। तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको बेटर करने का। तो आप कोशिश करेंगे ये वाला रेशो आपको मेंटेन करना है, राइट। ये रेशो आप मेंटेन करेंगे ना, फिर आपकी टेंशन खत्म है। मान लो आपके पास में 1 लाख लोग है, कम से कम 12,000 लोग तो आके आपके कंटेंट को वापस वॉच कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव सिंबल है, बट नॉट गुड। ये थोड़ा और होना चाहिए, बट जो भी हो सकता है उसको आप बेस्ट ट्राई कीजिए। एंड एक और चीज देखो आप यहाँ पे, सबसे खास बात कि भाई ये आपके पास में मान लो 4500 लोग आपको फॉलो किए, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे 4500 लोगों में से आपको यहाँ पर अनफॉलो कितने लोगों ने किया? 1351 लोगों ने आपको अनफॉलो कर दिया। स्पेसिफिक डे का देखना चाहते हो, एक दिन का, मान लो मैं अगर 6 जनवरी का देखना चाहता हूं, कल के दिन में मान लो मेरे पास कितने फॉलोवर्स आए? 152 फॉलोवर में से मेरे को नेट फॉलोवर कितने मिले? 84, क्योंकि 68 लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। तो ये चीज ट्रैक कीजिए। लोग बोलते हैं भैया मेरे 500 फॉलोवर आए थे लेकिन डेटा अपडेट नहीं हुआ। इसलिए अपडेट नहीं हुआ क्योंकि आप अनफॉलो को भी तो माइनस करो। हो सकता है कि आपको अगर 500 लोगों ने फॉलो किया, उसमें से कम 400 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, तो डेटा तो एग्जैक्ट आपका 100 ही बढ़ेगा ना। तो इन सब चीजों को आप ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर 5 तारीख को देखोगे 237 लोगों ने फॉलो किया, जिसमें से 56 लोगों ने अनफॉलो भी किया, तो नेट फॉलोवर्स मेरे कितने रहे? 181 लोग। तो इस तरीके से आप एक एक दिन का ट्रैक कर सकते हो। इससे आप ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई आपको अगर डेली लोग इतने फॉलो कर रहे हैं तो
डेटा आपका कितना बढ़ना चाहिए। लोग बोलते फॉलोवर्स नहीं बढ़ता, फॉलो बढ़ ही नहीं रहे, भाई अनफॉलो भी तो कर रहे हैं। हो सकता है कि 500 लोगों ने फॉलो किया, 600 लोगों ने अनफॉलो कर दिया, तो वो तो और भी माइनस में चला जाएगा ना। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो भाई इस तरीके से इन सब चीजों पे फोकस करें, और जब आप इन सब चीजों पे काम करोगे ना तो आपका हर चीज बिल्कुल बढ़िया होगा। अर्निंग भी होगा, ग्रोथ भी होगी, पेज भी चलेगा, चैनल भी चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और आई थिंक ये जो डेटा है ना आपको मेंटेन करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी होती, कोई भी ब्रांड होता, कोई भी बिजनेस, जब डेटा ही आपको नहीं पता रहेगा कि कल क्या हुआ था, तो आज किस चीज पे काम करोगे। और डेटा रहेगा तो आपकी टेंशन खत्म, आपको पता है यार कि मेरा कल इतने फॉलोवर आए थे, आज के लिए मेरे को इतना काम करना है, कल मेरे $10 बने थे, आज मुझे 20 के लिए काम करना है। तो डेटा के अकॉर्डिंग आप चला करो, और ये डेटा बहुत कुछ बयां करेगा आपका चैनल की ग्रोथ को लेकर, आपके आगे ग्रोथ को लेकर। तो आई होप कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ये सब चीजें मेटा बिजनेस शूट के अंदर जाके आप ट्रैक कीजिए। हो सकता है कि आप जो है इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिए, ताकि और डिटेल्स में आप इन सब चीजों को वेरीफाई कर पाए। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है आपकी राय पर्टिकुलर इस डेटा को लेकर, और आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो इसको प्लीज आप वीक में कम से कम 2 से 3 दिन देखते रहे, अपडेट रहे इसके साथ पूरा। मुझे पता वीडियो कई बार मेरी लंबी हो जाती है, बट कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको डेटा पता रहेगा ना, तो नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं आप, नेक्स्ट डे का पूरा प्लान बना पाएंगे, हर एक चीज काम कर पाएंगे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस एंगल में काम करना है, कोई एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे आप। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करने में थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना, दबा के शेयर कीजिए, है ना। जितना हो सकता है उतना दबा के शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख के चीजों को समझे और अपने चीजों को ट्रैक कर पाए। मिलता हूं एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। प्लीज बाय एंड जय हिंद।